नमस्कार। मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस विशेष चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की आज प्रयागराज मेडिकल परिसर के अंदर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारी पुलिस बंदोबस्त के में उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें रूटीन चेकअप के लिए प्रयागराज मेडिकल परिसर के अंदर या मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज के अंदर लाया गया था। भारी पुलिस बल तैनात था। कहा जा रहा है कि जो हत्यारे आए, 3 हत्यारे जो आए, उन्होंने पत्रकार बनकर वो लोग आए। वो जब लौट रहे थे वहां पर कुछ पत्रकारों ने अशरफ और अतीक से बात करनी चाहिए। इसी दौरान साइड से कनपटे पर सीधे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। यद्यपि गोली मारने के बाद जो हत्यारे थे उन्होंने वहीं सरेंडर कर दिया। वो जय श्री राम चिल्लाए और सरेंडर चिल्लाए, जय श्री राम और सरेंडर चिल्ला रहे थे। जय श्री राम, मेरा मोबाइल देखो देखो। जय श्री राम, जय श्री राम। कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के ऊपर तो भारी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता ही। आपको जानकारी ही होगी कि आज ही शनिवार के दिन 15 अप्रैल को शनिवार के दिन ही उनके पुत्र अतीक के पुत्र असद और उसके शूटर को सुपुर्दे खाक किया गया था। यद्यपि जो अतीक अहमद है वो पहले भी लगातार कई बार कहता रहा था कि उसकी जान को खतरा है। सवाल ये है कि देखिए, हम बड़ा स्पष्ट कर दें, अतीक हो या अशरफ हो या कोई और हो, हम किसी भी अपराधी का पक्ष नहीं रख रहे हैं। हम किसी भी अपराधी से किसी भी प्रकार की कोई भी सहानुभूति नहीं रखते हैं, ना व्यक्तिगत रूप से, ना ही नमस्कार इंडिया संस्थान के रूप में किसी भी प्रकार की कोई सहमति रखता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार यह हत्या की गई, न्यायपालिका को, हमारी न्याय प्रणाली को दत्ता बताते हुए जो तरीका अपनाया गया सजा देने का, शायद उससे तो हम या कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति सहमत नहीं होगा। यद्यपि आप लोग कह सकते हैं कि इन्होंने भी तो अनेक लोगों की हत्या की, बिल्कुल ठीक माना, लेकिन उनको न्यायपालिका के माध्यम से सजा दिलवानी चाहिए थी। आपको मालूम ही हो कि अभी 2 दिन पहले ही जब एक अपहरण के केस में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी न्यायपालिका के द्वारा, तब बहुत लोगों ने उसका स्वागत किया था। लेकिन आज कुल मिलाकर कुछ लोगों की नजरों में आतंक का अंत हुआ। यद्यपि मैं एक चीज और बता दूं कि इसके बाद ही 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो निवास की सुरक्षा है उसको और बढ़ा दिया गया। यद्यपि लोग कहते हैं 3 लेयर सुरक्षा, 3 लेयर की सुरक्षा तो पहले से ही है, लेकिन बावजूद उसके और बढ़ा दिया गया है। और 3 सदस्यीय आयोग अब इस हत्याकांड की जांच करेगा। देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी नाथ ने इतनी सब घोषणाएं कर दी है, वहीं पर उनके कुछ नेता, स्वतंत्र देव सिंह, जो कहते हैं पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होना है, या और भी उनके विधायक, अनेक नेता कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशी जाहिर करते आ रहे हैं। अब लोग प्रश्न खड़ा करने लगे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, अब जो भी है, लेकिन जो इस प्रकार भी जो भी योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया, अचानक से 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, न्यायिक आयोग से जांच कराने की बात कह दी गई, वहीं उनके पार्टी के जो नेतागण हैं वो उनकी इस मुहिम को कहीं ना कहीं धत्ता बताते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ को ऐसे नेताओं के ऊपर भी लगाम लगानी चाहिए। नमस्कार इंडिया आप सभी से एक अपील करता, निवेदन करना चाहता है कि कृपया करके किसी भी प्रकार की तनाव ना फैलाएं, ना तनाव फैलाएं, ना तनावग्रस्त बातें करें, क्योंकि कई जगहों पर कोई बम पटाखे फोड़ रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर तो इस समय ज्यादातर लोग खुशियां जाहिर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं आप लोग अपनी न्यायिक प्रक्रिया को, न्याय प्रणाली को शक की नजरों से देख रहे हैं। अर्थात अब न्यायपालिका या न्यायालय, इसका मतलब तो उनका कोई रोल नहीं रहा ना अगर इसी ही प्रकार सजा दी जाएगी। आपको याद होगा, लगभग 3.5-4 वर्ष पुराना किस्सा है, जब आंध्र प्रदेश में 4 या 5 युवकों ने एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।
और कुछ पुलिस अधिकारियों ने फिर उनका एनकाउंटर किया। कहा वो भाग रहे थे। वो बात अलग है कि भागते व्यक्ति के पीठ पर गोली लगती है, लेकिन उनके सीने पर गोली लगी थी। खैर चलिए जो भी है। लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने फूल बरसाए। खुशी होती है कि भाई ठीक है, आतंक का अंत हुआ, अपराध का अंत हुआ, लेकिन अपराध के अंत का क्या ये तरीका जायज है? सवाल ये भी उठता है। अब जैसा कि हमने बताया कि जो 3 हत्यारे थे, अब लोग प्रश्न खड़ा करेंगे पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई उनके ऊपर? और फिर पुलिस की ये तो असफलता, निष्फलता ही मानी जाएगी ना, कि इतने लोगों के बीच में इतनी पुलिस बंदोबस्त के होते हुए और वो आए और उन्होंने बिल्कुल जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनल तरीके से गोली चलाई। हम बार बार वो वीडियो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कारण ये है कि हमारे पहले भी इस प्रकार के वीडियो दिखाने पर कई बार हमारी जो वीडियो है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो पूरा का पूरा कम से कम यूट्यूब से तो हटा दिया जाता है। अब पता नहीं और लोगों का नहीं हटते हैं, लेकिन हमारे कई बार हमारे साथ ये बात हो चुकी है। लेकिन खैर फिर भी, तो कहने का मतलब ये कि पुलिस ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? सवाल ये उठता, पुलिस ने उस समय तुरंत फायर क्यों नहीं खोला? क्या पुलिस के पास हथियार नहीं थे? इतनी भारी बंदोबस्त के बीच में यदि किसी की हत्या हो जाए, तो ये तो पुलिस प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा करेगा ही करेगा। लेकिन अब दूसरी चीज देखिए, जो चालाकी पहले अतीक किया करता था, वही आज उसके हत्यारों ने की। उन्होंने हत्या करते ही सरेंडर कर दिया। अब एक प्रश्न कुछ लोग कर रहे हैं कि अतीक जेल से अपनी सल्तनत चलाता था, कहीं इन लोगों को भी तो इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलने लग जाएंगी? देखिए, इससे पहले मैं कोई और आगे की चर्चा करूं, समाज कहां जा रहा है ये भी एक सोचना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग आज पिछले कुछ समय में आप देख रहे होंगे कि लोग अपने आप ही हाथ में कानून लेने लगे हैं। ये कोई अच्छे चिन्ह नहीं है, अच्छे साइन नहीं है, अच्छे निशान नहीं है। अब देखिए, हमारे समाज के अंदर जिस प्रकार बुलडोजर की विचारधारा को स्वीकार लिया गया है एक तरीके से, और योगी आदित्यनाथ को का तो नाम ही बुलडोजर बाबा कर दिया गया। और आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनावों के अंदर तो बुलडोजर बाकायदा चुनावी रैलियों में निकाले गए। तो जिस प्रकार समाज ने अपनी स्वीकारोक्ति उस बुलडोजर को प्रदान कर दी है, खतरा इस बात का भी हो सकता है कि कहीं इस प्रकार के एनकाउंटर्स को, इस प्रकार की हत्याओं को, इस प्रकार कानून को हाथ में लेने की प्रक्रियाओं को, इस प्रकार न्यायपालिका को और न्याय प्रक्रिया को धत्ता बताते हुए स्वयं ही न्याय, मतलब अपने आप को तो न्यायाधीश ही मान लेते ना एक तरीके से, स्वयं ही न्याय कर देने वाली इस प्रक्रिया को कहीं समाज अपना तो नहीं लेगा? ये सोचने वाला प्रश्न, और गौर से सोचिएगा। वक्त बदलता है साहब, ये प्रक्रिया, ये चीजों कुछ अच्छी तो है नहीं। खैर, अब एक जानकारी और हमारे पास आ रही है, वो यह है कि अतीक, बताया जा रहा है कि जहां जिस चौक के पास में आज मुठभेड़ में, या आज जिस प्रकार हत्या कर दी गई अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की, वहीं पर उसी एरिया में अतीक अहमद के गुरु हुआ चांद बाबा, जब वो नगर पालिका का चुनाव जीत कर आया, तो इसी चौक के आसपास उसका स्वागत हुआ था। और यहीं से अतीक के अंदर जो इच्छा बलवती हुई, वो नेता बनने की इच्छा, या कह के उसके अंदर ख्याल आया, या ख्याल का इसका इस प्रकार का बीज हुआ। और इसी चौक के पास ही रोशन बाग में चांद बाबा से मुठभेड़ हुई और चांद बाबा मारा गया था, जहां आज अतीक की हत्या हुई। खैर, कुल मिलाकर बात फिर हम कहेंगे, हम किसी भी प्रकार की अशरफ या अतीक से कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो काम अतीक किया करता था पहले, आज उसी प्रकार से हत्या, जिस प्रकार हत्या कहा जाता है कि जिस प्रकार हत्या अतीक किया करता था, आज उसी प्रकार उसकी हत्या कर दी गई। और ये कि अगर सिस्टम वक्त से काम करे तो शायद ये नौबत नहीं आए। और आपको भी मालूम है कि सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, उनका फायदा उठाकर इस प्रकार अपराधी बचते हैं।
और अपना एक साम्राज्य चलाते हैं। खैर, अब कुल मिलाकर एक बात और कि अब क्योंकि टीवी चैनल्स को एक पूरा दिन अब मिल गया रविवार का 16 तारीख, और उस दिन सारी चर्चा अतीक अहमद और अशरफ अहमद और इनकी हत्याओं को लेकर या उनके संदर्भ में होगी। हाँ, यहाँ हम एक जानकारी देते चले, जो अभी जानकारी आ रही है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक और गृह सचिव दोनों रविवार को प्रयागराज के दौरे पर जा रहे हैं। धारा 144 भी लगाई गई है शायद कुछ क्षेत्रों के अंदर, और सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा सख्त किया गया। हम फिर निवेदन करेंगे, नमस्कार इंडिया पुनः आप लोगों से निवेदन करता है कि कृपया किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने से बचें, किसी भी प्रकार का हुड़दंग उतारने से बचें, किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रखें अपने आप को, तनाव उत्पन्न ना करें बातों में, शब्दों में या किसी भी प्रकार की गतिविधि के द्वारा। हाँ, अब इतना जरूर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जो एक इंटरव्यू चल रहा था सत्यपाल मलिक का, जो कि पूर्व राज्यपाल रहे और एक समय में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, उस समय पर जो पुलवामा अटैक हुआ था, और उसको लेकर जिस प्रकार का आरोप सत्यपाल मलिक ने, जम्मू कश्मीर के उस समय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया कि 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, दिए नहीं गए, और उनको भी पेशकश की गई, आदि आदि जो भी कुछ है। अब कुल मिलाकर देखिए, वो चर्चा तो लगभग दब गई। अरविंद केजरीवाल जिस जोर शोर से सीबीआई ने जो समन भेजा था, जिस जोर शोर से रविवार को सीबीआई ऑफिस जाना चाह रहे थे, और शायद वो भी एक खबर बनती, लेकिन लगता है वो भी काफी हद तक अब दब जाएगी। चलिए, आज के इस विशेष अंक के अंदर आपसे अनुमति चाहते हुए आपको जानकारी, आपको भी जानकारी होगी, अब गर्मी का कहर बरसने लगा है, गर्मी अपनी तेजी पकड़ने लगी है। आप लोग कृपया, बहुत से लोग ऐसे मौसम के अंदर पसीने में होते हैं और अचानक से ठंडा फ्रिज का पानी या चिल्ड कोक आदि आदि ले लेते हैं, उससे भी स्वास्थ्य को खतरा बना रहता है, गला खराब होता है, फिर बुखार एंड वायरल, और उसका भी कहीं ना कहीं सिम्टम कोरोना के किसी सिम्टम से मिलते जुलते शायद होते हैं। इस प्रकार की बातें भी कही जा रही। चलिए, रखें अपने स्वास्थ्य का दान और करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार।